जो है पांडव लोगों ने बनाया। ये है धर्मराज युधिष्ठिर जी। मतलब यहाँ जो है कर्मों का न्याय होता था। देखो बस की फट गई है इस रास्ते में चलने में और हम बराबरी में चल रहे हैं इसके। यहाँ जो है 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडव लोगों ने किया। ये 2007 की खुदाई में जो सारे शिवलिंग मिले हैं। उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ ली नंदी की, तो उनका जो सिर जो है कहाँ पहुँच गया, पशुपति नेपाल। और जो ये धड़ है पीछे का, ये कहाँ है, केदारनाथ में। मतलब जैसे व्यक्ति इस पे जल अर्पित करता है तो वो निराकार रूप से साकार हो जाता है कुछ पल के लिए, तब तक जब तक वो जल अर्पित कर रहा है। जो लकड़ी का हिस्सा है वो थोड़ा नया है और बाकी मंदिर बहुत पुराना है। जितना जितना हम धाम की तरफ जा रहे हैं ना उतना ज़्यादा रास्ता खराब है। मतलब परीक्षा लेते भगवान हमारे। ठंड लग रही है गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ, जो कि है 5 किलोमीटर की दूरी पे, और नीचे वाला रास्ता जाता है बरकोट के लिए ऊपर वाला। तो 5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा आपको। बहुत प्यारा मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी हमने लगभग बसूरी से कि यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना। तो जाके देखते कैसे है। तो लो जी गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाखा मंडल। ये विलेज है लाखा मंडल, मंदिर ऊपर की साइड है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाखा मंडल मंदिर के सामने। और यहाँ से दिखाऊँ आपको मंदिर, तो ये कुछ ग्रेइश कलर में दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे ध्वज लहरा रहे हैं, वही लाखा मंडल है मंदिर। और ये उसका रास्ता, पीछे पार्किंग करने की जगह है, आप लोग वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। इधर पे किसी की शादी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह, होम स्टेज वगैरह है इधर पे। रहना होगा तो आप लोग रह सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। तो फाइनली गाइस मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। पीछे है मंदिर, यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो मंदिर का, ऊपर से इस गाँव का। तो गाइस ये रहा लाखा मंडल मंदिर, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर, बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ेगा हमें। यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है लाखा मंडल का, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप फिलहाल देख लो, जिसको पढ़ना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। भीड़ तो काफ़ी है गाइस, मतलब 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा मेरे को लाइन में। यहाँ इतनी भीड़ है तो बाकी 4 धाम में कितनी भीड़ होने वाली है अंदाज़ा लगा लो। और बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो गाइस ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है शिव भगवान को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में, यानी कि 1500 साल पहले, बहुत प्रकार के बहुत सारे शिवलिंग निकले और अंदर बहुत सारे शिवलिंग आप लोगों ने देखे होंगे। तो कुछ वैसा ही था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो गाइज इस समय मेरे साथ है बाबा जी, यहाँ के पुजारी जी। तो अब बाबा जी यहाँ का इतिहास बताएंगे, मंदिर का इतिहास, कितने साल पुराना है, क्या महत्व है, सब चीज़ें। ठीक है बाबा जी? हाँ जी। अब आप बताइए। यहाँ जो है आपको आगे गुफा मिली एक रोड में। हाँ। तो वहाँ जो है उस टाइम बहुत भारी जंगल था। तो पांडव लोग जो घूमते घूमते जो है उनको वो गुफा मिल गई। आ जाओ। ओम मिलामहे सुगंधि पुष्पवंदनम। तो जब वो गुफा मिली तो उस गुफा में जो है पांडव लोग रुके हैं। तो उसके बाद जो उनके पास जो खाने पीने का कोई साधन नहीं था। तो उस टाइम जो जड़ी बूटी खाते थे वो। तो उस गुफा से जो है वो इस जंगल में आ गए। अच्छा। तो जब इस जंगल में जो है घूमते घूमते जो है उनको अंदर वाला शिवलिंग मिल गया, जिसके आपने दर्शन किए। मुख्य शिवलिंग। मुख्य शिवलिंग।
तो पांडव लोगों ने सोचा कि चलो हमारे को भगवान मिल गए, हम बाहर से मंदिर बना देते हैं। तो जो है पांडव लोगों ने बनाया। ये है धर्मराज युधिष्ठिर जी। ये युधिष्ठिर जी? हाँ, तो पांडव लोगों ने जो है युधिष्ठिर के नाम से जो है इस शिवलिंग की स्थापना की है। अच्छा। और ये जो 4 मठ है ये इनके भाई है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। अच्छा, ये 4 मठ जो बना रखे हैं, हाँ, ये चारों भाई ये हैं? भाई है इनके। ओके। ये 5 भाई है वो। और ये जो है द्वारपाल है ये। अच्छा, जो अभी स्टार्टिंग में मैंने दिखाया आपको। हाँ, तो ये दानव, एक दानव है, एक पांडव है। अच्छा, दानव कौन से? ये दानव है इधर वाला। इधर वाले दानव? हाँ, और इधर वाले उसकी पांडव? खोपड़ी में जो है इतनी दूसरी खोपड़ी है माथे में। अच्छा। और जो पांडव है इसका मुकुट है। तो इनके बीच में जो है पहले मरे हुए आदमी लाते थे। अच्छा। तो मंत्रों द्वारा जो है वो घड़ी भर जीवित होता था। जब तक वो जीवित है तब तक जो है इनका न्याय चक्र चलता है धर्मराज जी का। किसने पाप किया, किसने धर्म किया। तो जिसने पाप किया तो दानव जो उसको दंड देता था, और जो धर्म कार्य करता है तो पांडव जो उसे अपनी तरफ खींचता है। मतलब यहाँ जो है कर्मों का न्याय होता था। यहाँ जो है 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडव लोगों ने किया। तो यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग है? हाँ, 1.25 लाख शिवलिंग। ये जो है 300 मीटर के एरिया में जो है 1.25 लाख शिवलिंग है। अभी भी मौजूद है? हाँ, अब भी मौजूद है। ये 2007 की खुदाई में जो सारे शिवलिंग मिले हैं इधर। अच्छा, इसके बाद जो है जो 1.25 लाख शिवलिंग है वो क्यों किया उन्होंने? महाभारत में जब पांडव लोग घर जीत के आ गए, सबको मालूम है हैं, तो उनमें जो है 1-2 साल में जो है कुष्ठ पैदा हो गया। जब कुष्ठ पैदा हो गया तो वो लोग जो है ऋषि मुनियों के पास गए। जब ऋषि मुनियों के पास गए तो ऋषि मुनियों ने कहा भाई आप जो है 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करो, तब जाके जो है कुष्ठ खत्म होगा। तो उन्होंने जो है यही जगह निश्चित किया जहाँ हमारे को भगवान मिले, मंदिर बनाया, हम जो उसी जगह में जो है स्थापन करते हैं 1.25 लाख की। फिर यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना हुई। उसके बाद जो है फिर भी जो है उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरे ऋषि मुनि के पास गए वो, तो उन्होंने बताया जो कि आप जो है भोले शंकर के दर्शन पाओ, तब जाके कुष्ठ जो है खत्म होगा। फिर भी जो क्या किया उन्होंने, कुछ दिन जो है भोले शंकर की तपस्या की। फिर जो है वो थक गए तपस्या करके, और फिर जो है वन में जो है उन्होंने वन में घुसे। फिर वन में जो है उन्होंने सोचा यदि भगवान जो कभी जो है हमको वन में मिल सकता है, तो भोले शंकर ने जो है पहले ही जान गए थे कि भाई पापी लोग जो मेरे पास आने वाले हैं। उन्होंने जो अपना स्थान छोड़ के जो है भाग गए। अच्छा। तो ये केदार कांठ है ऊपर पर्वत में, तो वहाँ जो है उन्होंने जो है भोले शंकर ने नंदी का रूप धारण किया। अच्छा। तो पांडव लोग जो है घूमते 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 जो है वो थक गए। जैसे आप लोग हम बैठे हुए हैं तो वैसे वो भी बैठ गए। तो उनकी निगाह जो एकदम जो है पहाड़ में लग गई, उस केदार कांठ में। तो वहाँ जो उन्होंने नंदी देखा, अरे उन्होंने सोचा यार इस पहाड़ में तो मनुष्य नहीं आ सकता है, तो ये नंदी कहाँ से आ गया यहाँ। फिर जो उन्होंने पांडव लोगों, वो भी प्रज्ञानी थे, हो सकता है यही भगवान हो। फिर जो उन्होंने उसकी पीछा किया, तो चलते चलते कहाँ पहुँच गए वो, केदारनाथ। अच्छा। केदारनाथ भी जो है नंदी ने उनको दर्शन नहीं दिया, एकदम जो सिर जो है पहाड़ के अंदर ठोक दिया। हाँ। उतनी को जो है भीम जी पहुँच गए, उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ ली नंदी की। तो उनका जो सिर जो है कहाँ पहुँच गया, पशुपति नेपाल। और जो ये धड़ है पीछे का, ये कहाँ है, केदारनाथ में। आज जो है केदारनाथ में पूंछ की पूजा होती है। तब जाके जो उनका कुष्ठ जो है खत्म हुआ। फिर जो वो शांति से जो है अपने घर गए, शांति से जो है फले फूले हैं। फिर तो ये कहानी है बेटा यहाँ। अब लोग बाग कहते हैं यहाँ लक्ष्य ग्रह है, मंदिर उल्टा बन के आया नीचे को। अरे ये कोई खपने की बात है। जिस मकान की और पेड़ की जड़ नहीं होगी वो कभी टिक नहीं सकता है, पेड़ कभी फल नहीं सकता है। सभी को ज्ञान है ना इस चीज का। सही बात है। तो ऐसी कहानी बताते हैं यहाँ गाइड वाले। अच्छा, तो गाइड वाले भी रहते हैं इधर? हाँ। अच्छा। और ऊपर तो मंदिर है ना? हाँ, ये मंदिर है। ये किस चीज़ का मंदिर है? सिरगोर देवता, हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल से। ये हिमाचल से है। अच्छा।
धन्यवाद बाबा जी। ठीक है। तो गाइस देख लिया मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है और केदारनाथ जैसा स्ट्रक्चर दिया गया है इसको। ऊपर से जो हिस्सा लगाया गया है वो नया लगाया गया है, जो लकड़ी का हिस्सा है वो थोड़ा नया है और बाकी मंदिर बहुत पुराना है। और इस साइड को बताया जाता है कि 2007 में खुदाई हुई थी तो इस साइड भी शिवलिंग निकले गए थे। तो वहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग है, वहाँ पे उस साइड देखो, उस साइड देखो, हर जगह शिवलिंग है। तो काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ। और गाइस अभी शाम के 5 बज चुके हैं और इस साइड भी एक मंदिर है छोटा सा, और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग थे, अभी निकल गए कि निकाल दिए गए मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे करके बहुत सारे शिवलिंग थे, बहुत सारे। और यहाँ पे ब्रेल लिपि में लिखा गया है, जिसको जो देख नहीं सकता वो यहाँ पे टच करके पढ़ सकते हैं। बट दिख भी हमें बहुत सारे शिवलिंग रहे हैं, अब सारे के सारे तो दिखाई नहीं दे रहे। और गाइस इस साइड भी एक छोटा सा मंदिर है, इधर भी दर्शन कर लेते हैं। और ये जगह लगभग देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पे है और बरकोट से लगभग 25 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ पे मरडेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है, उनके बारे में कुछ लिखा गया है, आप लोग पढ़ लेना। हाँ, मरडेश्वर महादेव मेन मंदिर में है, इनका नाम है चिंताहरण महादेव। तो क्या महत्व है मतलब इस जगह, क्योंकि मेन मंदिर तो वो रहा ना। हाँ, ये जो शिवलिंग है, लिंग अष्टक भी दिया है कि अष्ट दलों पर वैष्टित लिंगम, अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम, संचित पाप विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कि जो शिवलिंग इस कलयुग में अष्ट दल पर निर्मित होगा, उसके दर्शन मात्र से कुल की 8 पीढ़ी का पाप नष्ट हो जाता है। संचित पाप विनाशक लिंगम मतलब जैसे व्यक्ति इस पर जल अर्पित करता है तो वो निराकार रूप से साकार हो जाता है कुछ पल के लिए, तब तक जब तक वो जल अर्पित कर रहा है। और जैसे जल का वो पूर्ण हो जाता है फिर वो निराकार स्वरूप में आ जाता है। तो संचित पाप विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ये पूरा लिंग अष्टक इस पे बैठता है। अच्छा, तो कितना पुराना शिवलिंग है? ये 1972 की खुदाई में निकला है, इसका ये प्रमाण नहीं है कि कब का है। अच्छा, लेकिन ये 1972 की खुदाई में निकला। एक हरि नाम के व्यक्ति को इस सपने में आया कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। अच्छा, तो फिर वो आया और उन्होंने गांव वालों को बुला के इस जगह को खोदा तो ये शिवलिंग ऐसे ऐसे पाया गया। हाँ, यहाँ जो भी चीज़ आपको प्राप्त दिखी है वो धरती से ही प्राप्त है, बनाई हुई कोई खुदाई में मतलब खुदाई में ही प्राप्त है सब। ओके। तो अगर 4 धाम की यात्रा करता है तो पहले इधर आना पड़ता है? नहीं, आते हैं लोग जैसे जिसकी आशा है। हाँ। और विशेषकर अब ये पुल जो बना है इसको 35 से 40 साल हुए हैं। हाँ, मेन पुल जो मेन पुल बना है तो इससे 35 से 40 साल हुए, तो अब यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। तो वही मान्यता होगी कि अगर 4 धाम करो तो एक बार इधर आ जाओ, हाँ, विजिट कर लो। पास में ही है, पास में। रास्ता भी सेम है। ठीक है, धन्यवाद। जय। तो गाइज इधर भी शिवलिंग के दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छा शिवलिंग है और ये मंदिर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये कि अगर आप लोग 4 धाम की यात्रा शुरू कर रहे हो यमुनोत्री से तो एक बार इधर आ जाओ। ऑब्वियसली आप अपनी गाड़ी में आओगे तो इधर आ जाओ, विजिट कर लो। 5 किलोमीटर की दूरी पे है बस। और शायद आज यहाँ पे कोई पूजा थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, ये भी रीज़न हो सकता है। ये तो 4 धाम की यात्रा खुल रही है, ये भी बड़ा रीज़न हो सकता है। बट मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दर्शन हुए, अब निकल रहे हैं हम आगे की तरफ क्योंकि लेट हो जाएंगे, 5:30 होने वाला है हम लोग। तो स्कूटी निकालते हैं सीधा आगे की तरफ, काफ़ी दूर जाना है अभी तो गाइस यहाँ पे पार्किंग, मंदिर जस्ट ऊपर की तरफ, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्यारा गाँव है, मस्त विजिट करें। तो गाइस इस शॉप पे हमने सामान रख दिया था बाबा जी की दुकान पे। ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है और ऊपर की तरफ है मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है, यूनिक मंदिर है, मतलब बहुत प्यारा और बाकी काफ़ी अच्छा मंदिर है, साफ़ सुथरा मंदिर। ये जो एरिया है ये है ASI प्रोहिबिटेड एरिया, 100 मीटर्स की चढ़ाई है बस ऊपर तक। तो गाइस यही वो मंदिर है, प्राचीन पांडव गुफा, जो बाबा जी ने को बताई थी कि पांडव यहाँ के थ्रू गए थे जंगल की तरफ। यूटर्न मारना है, 72 किलोमीटर पे है यमुनोत्री और मसूरी 71 किलोमीटर, तो 70 मतलब बराबर है, बीच का है। लाखामंडल इस साइड से था, यमुनोत्री इस साइड से है। तो लो जी गाइस ये आ गए हम नौगांव में और शायद 6 बजने वाले हैं। बरकोट 10 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर की साइड, यमुनोत्री 57 प्लस 5 किलोमीटर पैदल, नीचे है परोला। तो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है यमुनोत्री जाने के लिए, सारे ट्रैवलर वगैरह टैक्सी वगैरह सब यमुनोत्री जा रहे हैं। तो लो जी गाइस पहुँच गए हम बरकोट में। तो गाइस ये था बरकोट, ठीक है, जैसे आपको बरकोट दिखाया मैंने। तो बरकोट से उत्तरकाशी और गंगोत्री के लिए रास्ता जाता है। तो जब भी आप यमुनोत्री की यात्रा पूरी कर लेंगे और आपको गंगोत्री जाना पड़ेगा तो आपको बरकोट पे आना पड़ेगा, उधर से आपको फिर गंगोत्री के लिए जाना पड़ेगा। तो बरकोट 2 तरीके से मेन है, एक
तो 3 जगह का मेन मार्केट है, 3 रूट का, जो यमुनोत्री के लिए जाती है, दूसरा गंगोत्री के लिए भी रूट जाता है बरकोट से, और यमुनोत्री के लिए भी। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उधर के होटल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो गाइस इधर पे 2-5 मिनट का हॉल्ट लिया है, काफ़ी अच्छा लोकेशन लगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 6:30। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखो आप, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा, बहुत प्यारा। चीड़ के पेड़ देख के गाँव की याद आ गई, ये पिरूल, ये पत्थर, ये छुईती देख के गाँव की याद आ गई मुझे। और ये भी तो अपना गाँव ही है, उत्तराखंड। अभी तक की जो रोड है ना, मतलब देहरादून से जब से हम निकले हैं, मतलब 95% ऑलरेडी मैंने कहा था, बट अब बरकोट से अब तक की रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होगी। आप देखो कितनी चौड़ी रोड हो गई, 2-2 गाड़ियाँ एक साथ जा सकती है आराम से, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ। बट अब ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत लगने लग गया, क्योंकि बहुत पब्लिक जा रही है, बहुत पब्लिक। अभी हम दोनों को ये चिंता सता रही है कि जिस हिसाब से हम भीड़ देख रहे हैं ना, जो यमुनोत्री के लिए जा रही है, बहुत भीड़ जा रही है गाइज़। तो हमें चिंता ये सता रही है कि हमें रूम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब ऊपर वाला इतना दूर लेके आया हमें खुद ही, तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर रखा होगा उसने। और रूम नहीं भी मिला, लॉकर मिल जाए, हम लोग सामान रख के रोड पे ही सो जाएंगे, बट सो जाएंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेंगे। तो गाइस इधर की रोड थोड़ी बहुत ख़राब है, रोड बड़ी करने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ी बहुत ख़राब रोड है। होप कि आगे अच्छी रोड हो। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, लगभग 1 किलोमीटर का अब मिला है हमें, बहुत ख़राब रास्ता। ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में चल रहा है, इसलिए ख़राब है। होप कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तब तक ये रास्ता बन जाएगा अच्छी तरह, लेकिन काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश चल रही है। दूसरा पुल अच्छा बनाया जा रहा है, ऊपर से भी रास्ता काटा जा रहा है। ट्रैफिक लगा पड़ा है, कहाँ तक जा रहा है देखो, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रास्ता भी ख़राब है, ऊपर से वाला थोड़ा बंद रहा ना, इसलिए पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है आगे। सॉरी गाइस, 1 किलोमीटर का रास्ता नहीं, अभी भी ख़राब ही रास्ता चल रहा है। वो थोड़ा सा ठीक हुआ था, 1 किलोमीटर का सही आया था भाई लोग। हाँ 1 किलोमीटर का ठीक आया था, और पीछे 1 किलोमीटर ख़राब था, वापस से ख़राब हो गया। और यहाँ से भीड़ देखो, मतलब क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ से पतला रास्ता भी वापस से शुरू हो गया, क्योंकि बड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो उसके चक्कर में आधे ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका है। और कीचड़, गड्ढे, पत्थर बहुत ज़्यादा है इधर इस समय। क्या पता जब आप आओ तब ये बन चुका हो, बट रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर तो नहीं बन पाएगा मेरे इस वाइज गंदे रास्ते में। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक पुल पे सब गाड़ियाँ फंस गई, बट हमारी धनु निकल जाएगी, पावरफुल है हमारी धनु। बहुत गंदा रोड था बीच में, बहुत गंदा। अभी वापस देखो ख़राब रास्ता आ गया। तो गाइज़ यहाँ पे फिर से 2-5 मिनट का हॉल्ट लिया है हम लोगों ने, और देखो गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा गाड़ी आ रही है। वाह गाइज़, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ हेवन। बट मुझे नहीं मालूम कि ये जानकी चट्टी है कि कुछ और, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी कितना डिस्टेंस बाकी है, कितना किलोमीटर बाकी है, कुछ अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। अंधेरे में तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, पर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ओह सॉरी गाइस, ये जानकी चट्टी नहीं, ये सियाणा चट्टी है, सियाणा चट्टी। तो जानकी चट्टी अभी काफ़ी दूर है मतलब, पर रास्ता बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ख़राब। जितना जितना हम धाम की तरफ जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है। मतलब परीक्षा लेते भगवान हमारी। और ठंड बहुत बढ़ती जा रही है गाइस, ठंड बढ़ती जा रही है, काँप रहे हैं अंदर से। गाइस इस समय 7:50 हो रहे हैं, और अभी हमने किसी से पूछा तो उसने कहा कि जानकी चट्टी जो है वो 17 किलोमीटर की दूरी पे। तो गाइस हमें लगभग 9 बज जाएगा। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमें रूम मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा। राणा चट्टी तो पहुँच गए थे हम लोग, बट उसके बाद का रास्ता देखो कितना ज़्यादा ख़राब है, बहुत कीचड़ ही कीचड़ हो रखा, बहुत ज़्यादा, पूरा रास्ता ख़राब है। बस तक फंस गई, बस भी आगे फंस गई, टैक्सी भी आगे फंस गई, और एक और कार फंस गई, बट हम अभी भी चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। मार्केट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाले रास्ते में जाना आप लोग, नीचे वाले में मत जाना। देखो बस की फट गई है इस रास्ते में चलने में, और हम बराबरी में चल रहे हैं इसके। हम इससे आगे जाने की सोच रहे हैं, बट ये चल ही नहीं पा रही, थक गई बेचारी। तो गाइस करेक्ट 8:45 हो गया, और हम लोग पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी। चमक रहा है पूरा का पूरा, खूबसूरत। अब सबसे पहला काम है घर पे फ़ोन करना कि हम लोग पहुँच गए। दूसरा काम है यहाँ पे कमरा ढूंढना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस समय। तो लो जी गाइस फाइनली पहुँच गए हम लोग, और बट हमें रूम नहीं मिल रहा, बट ढाबा ज़रूर मिल गया। तो कुछ मंगाया हमने, ये है दाल तड़का, तड़का ही तड़का दिख रहा है ऊपर से, और ये है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी। तो गाइस खाना तो खा लिया है, अब हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं। 9:30 हो चुके रात के। इस जगह से कहा है माही लिखा हुआ है, बाकी कुछ पहचान में नहीं आ रहा क्योंकि रात का समय है। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है माही, बस फास्ट फूड सेंटर। खाना ठीक था। तो गाइस हाफ दाल
हाफ सब्ज़ी प्लस 8 रोटी, 4 मेरी 40 की 190 रुपये की पड़ी। जो थाली थी उसका रेट था 150 रुपये पर प्लेट। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, जैकेट निकाल दी हम दोनों ने, ठंड लग रही है गाइस। कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी। अभी GMBN के हम रूम देख रहे हैं जो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, बट क्या है कि कोई भी डेट में देख रहे हैं हम लोग तो सब में नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अब वहीं पे जाके पूछते हैं कि क्या रीज़न है। गाइस अभी का जो टेम्परेचर है इस समय वो है 11 डिग्री, इसलिए हम लोग कांप रहे हैं और ऊपर जाके और ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली कल सुबह। बट कल बारिश का भी अनुमान है, हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर बारिश आई तो, क्योंकि कल ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि लंबा टूर है ना और दिन कम है हमारे पास। सबसे बड़ी बात पूरा का पूरा जाम की चट्टी है, बट अभी हम बिल्कुल बीचों बीच है। जाम की चट्टी उस साइड भी है प्लस इस साइड भी है, हम बिल्कुल बीचों बीच में। तो गाइज़ एक रूम देखा है, आपको दिखाता हूँ कैसा है, तो इसका रेट वगैरह बताऊँगा और लोकेशन नॉर्मल है बट सही है, आज रात के लिए बढ़िया है। तो गाइज अब छोटे से रूम का एक बार मैं टूर दे देता हूँ। वैसे टूर सिर्फ आपको पीछे दिख रहा होगा, इतना ही टूर है और 500 रुपये हमें पड़ा है बिल्कुल, मतलब पीक सीज़न में पहले दिन 500 रुपये। और जो बाकी लोग थे वो कोई 1000 रुपये बोल रहा था। GMBN की वेबसाइट पे देखा था तो 300 रुपये का पर बेड था, यानी कि 2 बेड 600 रुपये के, उससे भी सस्ता मिल गया हम लोगों को। जस्ट हम बाहर ही आ रहे थे, एक भैया मिले। सुबह आपको दिखा दूँगा मैं लोकेशन कहाँ पे, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा रूम है, डबल बेड है, ये बिस्तरा दे रखा है, कंबल दे रखा है ओढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद खिड़की है और ये तो काम का नहीं है, लाइट है और ये चार्जिंग पॉइंट है। फैन वैन कुछ नहीं है क्योंकि इतनी ठंड लग रही है कि हमें जैकेट पहननी पड़ी, तो यहाँ पे ठंड ही रहती है ऑल टाइम। अब वॉशरूम दिखा दूँ तो हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला नहीं है। तो जो इंग्लिश वाला पसंद करते हैं वो नहीं लेना, जो हिंदी पसंद करते हैं काम चलाओ वो रख लेना। तो वॉशरूम ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इतनी ठंड में हम लोग नहाएंगे कैसे, अगर दर्शन करने हैं भगवान के, ऑब्वियसली हम लोगों को नहाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग आपको गर्म पानी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। और अच्छी बात है। तो बस 500 रुपये में इतना रूम हमारे लिए, वो भी ऑन स्पॉट, मतलब एंड मोमेंट पे मिला हमें। और करेक्ट 10:15 हो चुका है। अभी हम लोग सोएंगे नहीं, अभी थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चलाएंगे, फिर जाके सोएंगे आराम से। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। और गाइस जो लास्ट के 30 किलोमीटर थे ना हमारे, वो मतलब इतने ख़तरनाक थे। कहीं पे कीचड़, मलबा गिरा पड़ा है, इतने बड़े बड़े पत्थर, पूरा का पूरा रास्ता संकरा था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे और पूरी खड़ी चढ़ाई थी ऊपर से। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई हमें, मतलब हमें सिर्फ वो 30 किलोमीटर करने में हमें कम से कम 3 घंटे लग गए होंगे, कम से कम। और बसेस, जो बड़ी बड़ी बसेस थी उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, टैक्सी सबका धुआं निकल गया। बस हमारी दोनों ने जैसे तैसे करके यहाँ तक खींच लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक तो हमारे बैग का वज़न लगभग 30 किलो तक होगा, ऊपर से भाई का वज़न 80 किलो, मेरा वज़न 80 किलो, तो लगभग 200 किलो का वज़न लेके दोनों चल रही थी, फिर भी इतनी ऊपर तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छी बात है, सब माता का आशीर्वाद है।